गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू राजधानी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कि कल तक आपने देखा था हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में रिसेप्शन और उसके बाद में क्या है कि फिक्सेशन का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है हमने डिस्क्लोज किया था, जिसके अंदर क्या है फिक्सेशन के इंट्रोडक्शन में बताया था कि फिक्सेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है कि हम क्या है किसी भी टिश्यू को नेचुरल कंडीशन के अंदर क्या रखने के लिए काम करते हैं, यानी एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट। इसके अलावा उसमें बताया था कि फिक्सेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है बाय विच प्रिवेंट द टिश्यू फ्रॉम डीके एंड ऑटोलाइसिस, यानी टिश्यू को क्या है हम सड़न और गलन से बचाने का क्या है काम करते हैं। फिर हमने देखा था कि फिक्सेशन जो है उसकी पावर कौन सी है, ठीक है, उसकी एबिलिटीज क्या है, तो जैसे पेनिट्रेशन पावर थी, पीएस थी, सोल्यूबिलिटी थी। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो टाइप ऑफ फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन के टाइप कौन से हैं, तो हमने देखा था नेक्स्ट लाइन में। अब टाइप ऑफ फिक्सेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो तीन टाइप के फिक्सेशन होते हैं, एक हीट फिक्सेशन, दूसरा परफ्यूजन फिक्सेशन और तीसरा होता है केमिकल फिक्सेशन। अब हीट फिक्सेशन अगर हम देखते हैं तो टाइप ऑफ फिक्सेशन भी 5 नंबर का क्वेश्चन है फिक्सेशन के अंदर। इट इज यूज टू फिक्स द स्मीयर, यानी स्मीयर मीन्स स्लाइड, यानी इट इज यूज मीन्स किसी चीज को काम में लेने के लिए, किसको फिक्स करने के लिए, स्मीयर को, यानी स्लाइड को। ऑन ग्लास स्लाइड द स्मीयर इज, यानी जो स्मीयर आपने बनाई है स्लाइड पे, इज ड्राइड मीन्स सुखाना किसी चीज के ऊपर, ड्राई एट ए रूम टेम्परेचर, यानी जो भी स्लाइड आपने बनाई है उसको क्या है हम रूम टेम्परेचर पे सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करके क्या करेंगे, इज पास्ड थ्रू, यानी उसको पास करेंगे बार बार, जिस तरीके से फ्लेम ऑफ ए बर्नर, यानी बर्नर की जो फ्लेम्स है, ठीक है, जो निकलती है बर्नर से, उसके ऊपर से क्या है बार बार ग्लास स्लाइड को क्या है मूव ऑन करेंगे सेवरल टाइम्स, काफी बार। ऐसा करने से क्या होगा कि स्लाइड के ऊपर जो भी मटेरियल है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, वो सारा का सारा मटेरियल किसके ऊपर चिपक जाएगा, स्लाइड पे, स्लाइड पे चिपक जाएगा। तो इसी टाइप के फिक्सेशन को क्या कहेंगे हम, हीट फिक्सेशन, यानी हीट के द्वारा किसी भी चीज को स्लाइड के ऊपर फिक्स करना क्या कहलाता है, हीट फिक्सेशन। अब आपको पता है कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम हीट फिक्सेशन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हीट फिक्सेशन के अंदर हम टिश्यू को रखेंगे स्लाइड पे और बार बार अगर गर्म करेंगे तो टिश्यू क्या हो जाएगा, चीयर या बर्न, यानी जल जाएगा। बाय दिस टेक्निक ऑर्गेनिज्म इज किल्ड एंड एडहियर टू द स्लाइड, यानी इस टेक्निक के द्वारा ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट की, वो क्या हो जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे। एंड एडहियर मीन्स होता है चिपकना, कि चिपक जाएंगे किसके साथ, स्लाइड के साथ। फिर उसने बताया दिस टेक्निक ऑफ फिक्सेशन इज नॉट यूज टिश्यू सैंपल, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो टेक्निक है हीट फिक्सेशन, वो किसके साथ में काम में नहीं ले सकते हम, तो हम टिश्यू के साथ में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि टिश्यू के साथ अगर आप इस चीज को काम में लोगे तो आपका जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चीयर हो जाएगा, यानी जल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फिर उसने बताया कि हीट फिक्सेशन के बाद में परफ्यूजन फिक्सेशन। तो परफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को ब्लड फ्लो के अंदर इंजेक्ट करवाना, यानी इंजेक्शन से किसी भी चीज को हमारी बॉडी के अंदर क्या है इंट्रोड्यूस करवाना। तो फिक्सेशन बाय ब्लड फ्लो, यानी हमारे ऑर्गन्स का फिक्सेशन, फिक्सेशन किसके द्वारा, ब्लड फ्लो के द्वारा, यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट लाइन में फिर उसने बताया कि द फिक्सेटिव इज इंजेक्टेड, यानी फिक्सेटिव को हम इंजेक्ट करेंगे, लगाएंगे हमारी बॉडी में, इनटू द हार्ट, वाई विद द इंजेक्शन वॉल्यूम मैचिंग अ कार्डियक आउटपुट, कि आपने जो चीज इंजेक्ट की है आपकी बॉडी में वो किसके साथ मैच होगी, कार्डियक आउटपुट के साथ, यानी हमारे हार्ट के अंदर वो चीज चलेगी। इंजेक्ट कहां किया, वेन में, वेन से कहां जाएगी, हार्ट से, और हार्ट से पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी आगे, फिक्सेटिव स्प्रेड थ्रू द, यानी स्प्रेड मींस फैल जाएगी वो एंटायर बॉडी, यानी हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा फिक्सेटिव क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एंड और उसके बाद क्या होगा, फिक्स कंप्लीटली बॉडी टिश्यू, यानी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, टिश्यू है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएगी, यानी उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे
हमने फिक्सेशन करना चाहा किडनी का, तो किडनी का भी फिक्सेशन हो गया, लीवर का भी हो गया, हार्ट का भी हो गया। यानी एक ब्लड फ्लो के द्वारा पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को फिक्स करना क्या कहलाता है? परफ्यूजन फिक्सेशन। दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन नॉट यूज रूटीनली ड्यू टू हाई कॉस्ट। यानी इस टाइप का जो फिक्सेशन आप देख रहे हो वो इंडिया में काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि इंडिया में क्या है, सस्ती चीजें पसंद है, और ये क्या है, हाई कॉस्ट वाला, यानी महंगी चीजें। नेक्स्ट है फिर थर्ड टाइप, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, यानी केमिकल फिक्सेशन। यानी कोई भी केमिकल मींस रसायन, यानी कोई लिक्विड को काम में लेके, कोई रसायन को काम में लेके क्या करना है, टिश्यू को तक को क्या है, फिक्स करना है, जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में काम में लेते हैं। तो केमिकल फिक्सेशन इंप्लॉइज यानी अप्लाई करते हैं एजेंट, यानी कोई भी रिएजेंट विच परमिट, जो परमिशन देता है किसको, टिश्यू को, एंड सेल्स यानी सेल्स को, एंड कंबाइन यानी टिश्यू और सेल्स दोनों को कोवेलेंटली साथ साथ विद देयर मेजर बायोकेमिकल, यानी जो भी टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर बायोकेमिकल यानी जैविक रसायन है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी तीनों जो बायोमोलिक्यूल है उनको क्या कर देता है, एंड फिक्स देम इनटू देम प्लेस। कि केमिकल फिक्सेशन क्या करता है कि आपकी जो सेल है, टिश्यू है, उसके अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, उन सब को उसी जगह क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, यानी इनसोल्यूबल कर देता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था डेफिनेशन में। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया, दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन प्रिजर्व बोथ, यानी इस प्रकार का जो फिक्सेशन है, प्रिजर्व मींस सेव करना, बचाना किसी चीज को, प्रिजर्व बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, कि आपका जो टिश्यू है, जिस भी टिश्यू का, ऑर्गन का आपने सैंपल लिया है, इस टाइप का केमिकल फिक्सेशन क्या करता है, उसको मेनली तो क्या है, केमिकली, केमिकली का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और उसके साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के साथ में क्या बताया था आपको, लिपिड, यानी तीनों चीजों को प्रिजर्व करेगा। और केमिकली के बाद में अगर नेक्स्ट लाइन में हम देखें स्ट्रक्चरली, यानी आपका जो टिश्यू है उसकी मोर्फोलॉजी, संरचना जो है, उसको भी क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। नेक्स्ट लाइन में फिर हमने देखा था, इट प्रिजर्व द सैंपल ऑन मोलिक्यूलर लेवल, यानी ये क्या है, सैंपल को मोलिक्यूलर लेवल पे, यानी उसके मोर्फोलॉजिकल लेवल पे भी क्या करता है, प्रिजर्व करता है, यानी सेम कंडीशन में रखता है। एंड मोर्फोलॉजी ऑफ द टिश्यू सैंपल, मोर्फोलॉजी मींस उसकी संरचना, किसकी, टिश्यू की। यानी केमिकल फिक्सेशन का मेन मोटिव क्या है कि हम जैसा टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर था वैसा का वैसा ही क्या रहे, बाहर रहे। किसके बाहर, हमारी बॉडी के बाहर, यानी हिस्टोपैथोलॉजी के लैब के अंदर, यानी बॉडी से बाहर निकलने के बाद में उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट का कोई भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये था टाइप ऑफ फिक्सेशन। फिर उसने बताया मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन। तो सबसे मेन चीज है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि फिक्सेशन काम कैसे करता है, फिक्सेटिव फ्लूइड कि उसकी प्रक्रिया क्या है। तो 2 मैकेनिज्म ऑफ केमिकल फिक्सेशन, यानी 2 मैकेनिज्म है, 2 प्रक्रिया है केमिकल फिक्सेशन की। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो क्या है, क्रॉस लिंकिंग, यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और उसके साथ में जो बायोमोलिक्यूल उनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे। एंड कोएगुलेशन, यानी जो भी आपका सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन हो, उसको क्या कर देंगे, कोएगुलेट कर देंगे, यानी क्लोट कर देंगे, तो टिश्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले फिर उसने बताया सबसे मेन जो चीज है, जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, वो है क्रॉस लिंकिंग, कि इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी हमारी केमिकल्स और बायोलॉजी के अंदर, जैविक विज्ञान में, एक क्रॉस लिंकिंग इज ए बॉन्ड, कि क्रॉस लिंकिंग क्या है, एक बॉन्ड है। तो केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसी बॉन्ड की बात कर रहा है कि एक बॉन्ड है, एक बंधन है, दैट लिंक्स, जो जोड़ता है, वन पॉलीमर चेन, यानी एक प्रोटीन की चेन को, पॉलीमर मींस प्रोटीन, टू अनोदर, यानी दूसरे को। तो क्रॉस लिंकिंग क्या है, एक बॉन्ड है जो कि क्या है, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से जोड़ने का काम करता है। फिर उसने बताया दीज आर एल्डिहाइड,
यानी क्रॉस लिंकिंग में जो भी केमिकल काम में आएगा वो क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे। एंड एक्ट बाय क्रिएटिंग कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड, यानी एक दूसरे के साथ क्या है, केमिकल बॉन्ड क्रिएट करेंगे वो बिटवीन प्रोटीन। बॉन्ड किसके साथ क्रिएट करेंगे, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के साथ। कि ये एल्डिहाइड होते हैं, क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म में जो केमिकल्स काम में आते हैं वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं किसके साथ में, केमिकल्स के साथ में और प्रोटीन के साथ में एंड अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, एंड मेक देम इनसॉल्युबल। और जितने भी केमिकल उस टिश्यू में प्रेजेंट है उनको क्या कर देंगे, इनसॉल्युबल। यही तो हम चाहते थे कि जैसा सब्सटेंस टिश्यू के अंदर है वैसा का वैसा ही वो क्या रहे, प्रेजेंट रहे। तो बेस्ट एग्जांपल बताया क्रॉस लिंकिंग का, जो कल भी बताया था मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड यानी 10% फॉर्मेलिन। फिर है दूसरी मैकेनिज्म प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप बनना किसी भी चीज का, यानी अघुलनशील जो सब्सटेंस होते हैं। दीज एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सोल्युबिलिटी। रिड्यूस मींस कम करना, सोल्युबिलिटी मींस घुलनशीलता। प्रोटीन्स यानी ऑफ यानी का, किसकी सोल्युबिलिटी कम कर देंगे, प्रोटीन की। एंड अदर मोलिक्यूल यानी दूसरे मोलिक्यूल्स की। एंड दीज रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन। अब आपको भी पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की क्या है, सोल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता यानी डाइजेशन पावर अगर कम होगी हमारे टिश्यू, यानी उसमें जो सेल है जिंदा है वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या हो गए, इनसॉल्युबल, यानी क्या हो गए, प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल बताया फिर उसने मेथनॉल एंड एथेनॉल। तो ये सेकेंड मैकेनिज्म थी प्रेसिपिटेशन किसकी, आपके फिक्सेशन की। थर्ड मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी तीसरी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। कि दीज रिएक्ट विद वेरियस साइड चेन ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन यहाँ किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से। कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव जो रिएजेंट है वो बॉन्ड क्रिएट करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हिस्टोन के साथ, प्रोटीन की चेन के साथ। एंड बेसिक प्रोटीन, तो उसी का नाम आ गया प्रोटीन के साथ। एंड मैक देम इनसॉल्युबल, यानी प्रोटीन के साथ बॉन्ड क्रिएट करके टिश्यू के अंदर जितने भी केमिकल हैं उन सबको क्या कर देगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील। तो टिश्यू के अंदर जो केमिकल्स पहले थे जैसे हमारी बॉडी में थे वैसे के वैसे क्या रहेंगे हमारी बॉडी के बाहर, यानी हिस्टोपैथोलॉजी के लैब के अंदर। एग्जाम्पल फिर इसका बताया है उन्होंने, क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन के, वो सारे के सारे एग्जाम्पल वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। कि क्रॉस लिंकिंग का क्या एग्जाम्पल है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। प्रेसिपिटेशन का क्या एग्जाम्पल है, तो जैसे क्रोमिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। तो वाइवा के हिसाब से भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिक्सेशन। फोर्थ जो डेफिनेशन है वो है एल्केलाइन पिक्रेट। पिक्रेट मींस किसी चीज का सब्सटेंस बनना, तो पिक्रेट्स पेनिट्रेट टिश्यू वेल, यानी पिक्रेट्स जो है वो पेनिट्रेशन करते हैं टिश्यू को, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं अच्छे तरीके से। टू रिएक्ट विद हिस्टोन, यानी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, हिस्टोन के साथ। दूसरी रिएक्शन आ रही है कि ऑक्सीडेशन में भी हिस्टोन के साथ रिएक्शन हुई थी, और नेक्स्ट एल्केलाइन पिक्रेट में भी किसके साथ रिएक्शन हो रही है, हिस्टोन के साथ। एंड बेसिक प्रोटीन यानी नॉर्मल प्रोटीन के साथ टू फॉर्म क्रिस्टलाइन पिक्रेट, यानी क्रिस्टल मींस कोई भी अणु बनना, क्रिस्टलाइन पिक्रेट बन गए विद अमीनो एसिड, यानी किसके साथ में, अमीनो एसिड के साथ। तो ये आपको पता है कि 1 और 2 यानी अमीनो एसिड की जो लंबी चेन होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन्स बोलते हैं एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे से अमीनो एसिड किसके द्वारा जुड़े हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। एंड प्रेसिपिटेट ऑल प्रोटीन रिजल्टिंग इन सोल्युबिलिटी। क्या कह रहा है कि ये जो एल्केलाइन पिक्रेट बने हैं क्रिस्टलाइन पिक्रेट में कन्वर्ट हो गए, क्रिस्टलाइन पिक्रेट में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने प्रोटीन को क्या कर दिया, इनसोल्यूबल कर दिया। ऑफ प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल, जितने भी हमारे जैविक घटक हैं उन सबको क्या कर दिया इन्होंने, इनसोल्यूबल कर दिया, यानी अघुलनशील कर दिया। किया किसने, एल्केलाइन पिक्रेट ने। और किया कैसे, तो हिस्टोन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, क्रिस्टलाइन पिक्रेट, यानी क्रिस्टल क्रिएट कर लिए उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स।
नेक्स्ट लाइन में फिर उसने बताया कि B5 जेंकर्स फ्लूइड, यानी पांचवी जो मैकेनिज्म है, जो 5 नंबर में काफी बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, मरकरी है, यानी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो दीज गिव एक्सीलेंट न्यूक्लियर डिटेल, कि जो भी आपका टिश्यू है उसको आपने किससे फिक्स किया, अगर B5 जेंकर फ्लूइड से, तो वो न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस की डिटेल क्या करवाएगा, अच्छी प्रोवाइड करेगा आपको डिटेल। दीज आर यूज्ड टू हिमेटोपोइटिक, यानी जो ब्लड को फॉर्मेशन करने वाले, हिमेटोपोइटिक मींस जो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को बनाने वाले ऑर्गन है, जिसका मतलब बोन मैरो, एंड रेटिकुलो एंडोथीलियल, रेटिकुलो एंडोथीलियम टिश्यू, यानी जितने भी हमारी इनर लेयर है, उन दोनों चीजों को फिक्स करने के लिए कौन सा फ्लूइड काम में लेंगे हम, B5 जेंकर्स फ्लूइड, यानी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काम में ले सकते हैं। केयर मस्ट बी टेकन दैट यूज बिकॉज दीज फिक्सेटिव कंटेंट मरकरी, कि आप काम में लेते टाइम इस फिक्सेटिव कंटेंट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये कैसा है, मरकरी है, यानी एक रेडियो एक्टिव क्या है, एलिमेंट है। तो इसको काम किस लिए लेते हैं, तो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स के लिए, यानी बोन मैरो के लिए। नेक्स्ट लाइन में फिर उसने, अगर 5 नंबर में और भी पूछ सकता है क्वेश्चन छोटा, 5 नंबर में फिक्सेशन से, देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो 20 नंबर में फिक्सेशन पूछेगा पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फैक्टर दैट इफेक्टिंग फिक्सेशन, यानी ऐसे फैक्टर जो इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं किसके ऊपर, फिक्सेशन पे। तो सबसे पहला फैक्टर है पीएच। तो आपको एक चीज बताई थी कि पीएच कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रलाइज, यानी उदासीन। तो फिक्सेटिव मस्ट बी द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच 4 to 9, यानी मोस्टली इनके बीच में क्या आता है 7, कि पीएच कितनी होनी चाहिए, 4 से 9। फॉर फिक्सेशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी बड़ी स्ट्रक्चर्स को फिक्स करने के लिए जो पीएच है वो कितनी रखते हैं फ्लूइड की, तो 7.2 to 7.4, यानी 7.2 से 7.4 अप्रोक्सीमेटली क्या रखते हैं, उदासीन रखते हैं। यानी स्टेनिंग रिएजेंट चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, स्टेनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, किसके कारण, फिक्सेशन के कारण। दूसरा जो फैक्टर है वो ऑस्मोलैरिटी है, यानी उसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, यानी अलपराश्री या अतिप्राश्री या समप्राश्री। तो हाइपरटोनिक यानी अतिप्राश्री जो सॉल्यूशन है, गिव राइज टू श्रिंकेज। तो आपने एक नाम सुना होगा ओस्मोसिस, ठीक है, या ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इफेक्ट, कि एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी केमिकल का मूवमेंट करना। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन अगर हाइपोटोनिक हुआ फिक्सेटिव का, तो ये क्या कर लेगा, किसके अंदर क्या होगा कि गिव राइज टू श्रिंकेज, टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगी, श्रिंकेज, क्योंकि टिश्यू के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसमें आ गई, फिक्सेटिव में। तो टिश्यू की मोर्फोलॉजी क्या होगी, चेंज होगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम काम में नहीं ले सकते। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर आपने सॉल्यूशन कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो मतलब क्या है, अलपराश्री, गिव राइज टू श्रिंकेज, यानी स्वेलिंग। अगर अलपराश्री हुआ तो जो फिक्सेटिव फ्लूइड है वो किसमें चला जाएगा, टिश्यू में, टिश्यू स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, तो भी टिश्यू की मोर्फोलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो हम काम में नहीं ले सकते। सॉल्यूशन कौन सा काम में लेंगे, ओनली आइसोटोनिक, यानी समप्राश्री। फिर उसने बताया टेम्परेचर, कि इंक्रीज द टेम्परेचर, कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिजल्ट इन रैपिड फिक्सेशन, कि उसका फलस्वरूप क्या होगा कि आपका जो फिक्सेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, बट वेरी हाई टेम्परेचर कैन कोज टिश्यू चियरिंग। तो ये कॉमन सी बात है कि अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो टिश्यू क्या हो जाएगा, चियर हो जाएगा, जल जाएगा, नहीं पक के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए क्या है, टेम्परेचर क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। साइज ऑफ टिश्यू, तो लार्ज, ये आपको पहले ही बताया कि लार्ज यानी बड़ा टिश्यू है जो क्या है, मोर टाइम टेक, ज्यादा टाइम लेता है फिक्सेशन में, इट विल बी टेक टू फिक्स्ड। और स्मॉल टिश्यू क्या लेता है, कम टाइम लेता है। फिर एजिटेशन, यानी किसी चीज को मिक्स करना। तो एजिटेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन,
कि एजिटेशन जो है वो इंक्रीज कर सकता है रेट को किसकी, फिक्सेशन की, यानी स्लो एजिटेशन, धीरे धीरे अगर आप मिक्स कर रहे हो तो क्या है, रेट इंक्रीज हो सकती है फिक्सेशन की। बट वेरी हाई एजिटेशन, क्या आपने बहुत ज्यादा एजिटेट किया कि उसको चक्री चढ़ा दिया सॉल्यूशन को, तो डिक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 4-5 चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं, जैसे पीएच हो गया, ऑस्मोलैरिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एजिटेशन हो गया, साइज हो गया फिक्सेशन के ऊपर। फिर आया क्वालिटीज ऑफ वेरियस फिक्सेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 यहां से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट यही है 5 नंबर में, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखो कि इट इज गैस, कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, गैस है, विच इज सोल्यूबल, यानी जो घुलनशील है, इन वाटर, यानी किसके साथ घुलनशील है, पानी के साथ, टू एक्सटेंड ऑफ 35 to 40% दिस सॉल्यूशन। फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर इज नोन एज फॉर्मेलिन, कि एक फॉर्मेल्डिहाइड गैस को आप एक्सटेंड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, कितने परसेंट, 35 to 40%। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वाटर के साथ, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेलिन। ये तो मैं सबसे पहले ही बताया था कि 10% फॉर्मेलिन वो फिक्सेटिव है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। तो पता चल गया कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, गैस है, विच इज सोल्यूबल इन, जो पानी के साथ मिक्स हो सकती है। अगर हम 35 से 40% अगर फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स करते हैं किसमें, वाटर में, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेलिन कहेंगे। इट इज कॉमनली यूज्ड टू फॉर्मेलिन बिकॉज इट इज चीप। चीप मीन्स क्या होता है, सस्ता, यानी इंडिया की सबसे पहली पसंद। एज गुड पेनिट्रेशन पावर, कि विभेदन क्षमता भी क्या है, अच्छी है, किसी चीज को फिक्स करने की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है फॉर्मेल्डिहाइड की। एंड डू नॉट ओवर हार्डन, यानी टिश्यू को बहुत ज्यादा हार्ड भी ये नहीं करता है, कौन, फॉर्मेल्डिहाइड। इट प्रिजर्व प्रोटीन, यानी ये प्रिजर्व करता है, बचाता है किसको, प्रोटीन को। एंड अदर म्यूको सब्सटेंस, यानी दूसरे म्यूको सब्सटेंसेस को, बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंकिंग, यानी क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म के द्वारा क्या करता है, ये बचाता है किसको, दूसरे सब्सटेंस को। तो मैकेनिज्म कौन सी काम में आई, क्रॉस लिंकिंग। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेलिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड, कि लंबे समय तक अगर फॉर्मेलिन को रखा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, फॉर्मिक एसिड के। सो इट इज न्यूट्रलाइज, हम इसको उदासीन कर सकते हैं बाय एडिंग, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम मिक्स कर देंगे किसमें, फॉर्मेलिन में, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से उदासीन हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड गिव्स ब्राउन पिगमेंट, कि फॉर्मिक एसिड अगर बन गया, मतलब लंबे समय तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर फॉर्मेलिन रहेगी तो कैसे पिगमेंट देगा, ब्राउन, टू द टिश्यू, यानी टिश्यू के ऊपर। टू रिमूव दीज पिगमेंट, इन पिगमेंट्स को यानी कलर को रिमूव करने के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, पिक्रिक एल्कोहल और सैचुरेटेड एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड, यानी इन पिगमेंट्स को जो कलर आया ब्राउन कलर का, किसके कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड काम में ले सकते हैं, या पिक्रिक एल्कोहल काम में ले सकते हैं। कॉमर्शियली अवेलेबल, यानी कॉमर्शियली यानी बाजार के अंदर, कॉमर्शियली जो है बाजार के अंदर अवेलेबल जो उपलब्ध फॉर्मेलिन है, बिकॉज क्लाउडी, यानी क्लाउडी मींस गंदला हो जाता है वो थोड़ा सा, तो क्लाउडी हो गया, तो ऑन स्टैंडिंग हुआ क्यों, ऑक्सीडेशन के कारण। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी अवक्षेप के कारण पैराफॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है वो लंबे समय तक अगर बाजार में रहता है, विच कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। हम इस पैराफॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव कर सकते हैं किसके द्वारा, ओनली फिल्ट्रेशन के द्वारा, यानी उसको फिल्टर करके, कि अगर कोई बाजार में अवेलेबल फॉर्मेलिन है और जो क्या है पैराफॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, तो आप उसको क्या है फिल्टर पेपर के साथ में फिल्टर करके क्या वापस से फॉर्मेलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो, फॉर्मेल्डिहाइड और प्रो चेंज्ड एक्सपोजर कोज इरिटेशन, की फॉर्मेल्डिहाइड अगर चेंज हुआ है तो वो एक्सपोजर यानी हमारी प्रॉब्लम कर सकता है, इरिटेशन इन आईज, यानी आंखों के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है टेक्नीशियन के, नेजल यानी नाक के अंदर,
म्यूको सब्सटेंस यानी डर्मेटाइटिस यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन, तो लार्ज बायोप्सी यानी बड़ा अगर टिश्यू है, ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले कि लार्ज बायोप्सी एट रूम टेम्परेचर, कि 12 आवर की रूम टेम्परेचर पे अगर बड़ा टिश्यू है यानी कोई ऑर्गन है जैसे किडनी लिवर तो 12 घंटे। फॉर स्मॉल बायोप्सी यानी छोटे टिश्यू के लिए कितने घंटे, 4 to 6 आवर एट 65 डिग्री यानी कि 4 से 6 घंटे। और अगर हम टेम्परेचर कर दें कितना 65 डिग्री तो ये फिक्सेशन कितनी देर में हो जाएगा, टोटली 2 आवर यानी 2 घंटे के अंदर। तुम्हें बताया था कि स्मॉल अमाउंट यानी थोड़ा सा अमाउंट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो किसका, टेम्परेचर का, तो फिक्सेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर बताया उसने अल्कोहल, दूसरा कंपाउंड आ गया। फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट इंपोर्टेंट था 5 नंबर में, दूसरा क्या है अल्कोहल, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, अल्कोहल फिक्सेटिव। तो अल्कोहल इज नॉट ए रूटीन हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, यानी हिस्टोलॉजी में यानी टिश्यू को फिक्स करने के लिए इसको काम में नहीं लिया जाता रूटीनली, बट ए वैल्यूएबल साइटोलॉजिकल, यानी सेकंड चैप्टर जो है आपका सेल की जब हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फिक्सेटिव है, कौन सा, अल्कोहल। इन हिस्टोपैथोलॉजी इट इज यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। हिस्टोपैथोलॉजी में अगर आपको काम में लेना है, कॉम्बिनेशन मींस साथ में, अदर मींस दूसरे, यानी दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ में अल्कोहल को हम काम में ले सकते हैं। इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट causing denaturation of protein and it silly get oxidized to aldehyde and acidic nature, कि इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये डीनेचुरेशन कर देता है प्रोटीन का, सिली यानी जल्दी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, एंड एसिटिक नेचर में। इट हैज ए पुअर पेनिट्रेशन पावर, यानी अल्कोहल के अंदर जो पेनिट्रेशन पावर है, विभेदन क्षमता है, वो पुअर मींस कम होती है, बट इट गुड इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फिक्सेटिव। हाँ, अकेले में क्षमता क्या होती है, कम होती है, लेकिन अगर आप इसको क्या है दूसरे किसी कंबाइंड सॉल्यूशन के साथ काम में लेते हो तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर बताओ कि इट हार्डनेस एंड श्रिंक द टिश्यू, अल्कोहल को इसीलिए काम में नहीं लेते अकेले को कि ये हार्डनेस करता है और श्रिंक द टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर श्रिंकेज, सिकुड़न पैदा कर देता है। अब हमें टिश्यू की मोर्फोलॉजी को ही तो बचाना है फिक्सेशन से, उसी चीज में चेंज आ रहा है तो अल्कोहल को काम में नहीं ले सकते। इट इज सोलवेंट, घुलनशील है, फॉर फैट, हेंस फैट कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटिव विद अल्कोहल फिक्सेशन, कि ये सोलवेंट है, घुलनशील है किसके साथ, फैट के साथ। अगर आप अल्कोहल से फिक्स करोगे और उसके बाद में फैट को अगर एनालाइज करना चाहते हो, डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो टिश्यू के अंदर, तो फैट का पता नहीं लगेगा, यानी कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटिव, कि उसका पता नहीं लगा सकते। कौन सा फिक्सेटिव काम में ले रहे हो अगर आप, अल्कोहल, क्योंकि फैट क्या होती है इसमें, घुलनशील होती है। थैंक्स टू ऑल, बाकी चीजें अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।